हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे बर्जर पेंट के बारे में। कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट आ चुका है। उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया है। बात करें दोस्तों, कंपनी में गिरावट होती चली जा रही है। क्या करना चाहिए शेयर होल्डरों को? शेयर जिन लोगों ने बाइंग करके रखा है वो सेल करके निकल जाए या फिर नहीं, उसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहेगी। देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टर 4 रिजल्ट आउट हो चुका है। कंपनी एनएससी एनबीएससी के साइट से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज 26 तारीख की डेट है। बर्जर पेंट का ये ऑफिशियली अकाउंट से अपडेट हुआ है। और बात करें कंपनी जो डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है, आप पढ़ सकते हैं कंपनी ने डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया था और 3 रुपये 10 पैसे के पास कंपनी ने डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। और कंपनी 310% का डिविडेंड दे रही है, लगभग 3 रुपये 10 पैसे के पास पे आउट करने वाली है। और बात करें कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट के बारे में, बात करेंगे दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट। आप देख सकते हैं कंपनी का 2021 मार्च का रिजल्ट है, दिसंबर रिजल्ट है और 2022 का कंपनी का रिजल्ट है। कंपनी का जो बात करें कंपनी का टोटल इनकम, देख सकते हैं कंपनी का टोटल इनकम जो निकल के आया है। जो पहले 2021 में कंपनी का टोटल इनकम था 2041, उसके बाद दे सकते हैं 2566 के पास गया, लेकिन इस क्वार्टर में दे सकते हैं 2206 के पास ज़्यादा दिखाया था। तो बात करें कंपनी की ईयरली बेस पे, देख सकते हैं 2000 कन्वर्ट हो चुके हैं 2206 में, अर्थात कंपनी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर। लेकिन दोस्तों जो दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट आउट हुआ, आप देख सकते हैं 2566 था और इस क्वार्टर में 2206 के ज़्यादा दिखाया जाता था। कंपनी क्यू ऑन क्यू पे देखा जाए दिसंबर के हिसाब से तो शेयर के अंदर रेवेन्यू जो हुआ उसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन ईयरली बेस पे देख सकते हैं 2000 कन्वर्ट हो चुका है 2200 में, अर्थात अच्छा खासा मैसिव जंप शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करेंगे कंपनी टोटल एक्सपेंस कितना करती है। आप देख सकते हैं जितना रेवेन्यू की उसके बाद टोटल एक्सपेंस बात करेंगे कंपनी के बारे में। और देख सकते हैं कंपनी का जो एक्सपेंस हुआ है जो 2021 मार्च में 1756, उसके बाद देखते हैं 2228 के पास, उसके बाद देख सकते हैं 1915 के पास, अर्थात कंपनी जो 2200 रेवेन्यू करती है 1915 का कंपनी एक्सपेंस करती है, 2566 कमाती है, उसके बाद 2228 कंपनी एक्सपेंस करती है, 2000 कमाती है, उसमें से 1756 का एक्सपेंस करता दिखाई दे। आप देख सकते हैं ईयरली तेज़ी देखने को मिली, तो शेयर के अंदर ईयरली यहाँ पर भी एक्सपेंस में तेज़ी देखने को मिली। क्वार्टरली बात करें तो गिरावट हुई है। आप देख सकते हैं कंपनी क्वार्टरली गिरावट देखने को मिली 2566, और यहाँ पे एक्सपेंस भी 2228 के पास पहुँच गया था, लेकिन क्वार्टरली में कंपनी में एक्सपेंस में गिरावट देखने को मिला क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिला, जिससे अंदर शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रहा है। बात करें तो कंपनी के बिफोर प्रॉफिट टैक्स जैसे तो 283 था, उसके बाद 337 था, उसके बाद 296 के पास ज़्यादा दिखाई दिया। बात करें दोस्तों कंपनी ईयरली बेस पे दे सकते हैं, जो कंपनी को 283 था वो कंपनी 296 के पास ज़्यादा दिया, अर्थात कंपनी ने जो प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने फ्लैट माना जा सकता है। और क्वार्टरली दे सकते हैं गिरावट देखने को बाद 337 जो था वो कन्वर्ट हो चुका 296 में, अर्थात कंपनी को क्वार्टरली में दिसंबर के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयरली बेस पे थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रहा है। बात करें तो कंपनी को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, आप देख सकते हैं कंपनी जो नेट प्रॉफिट हुआ 2021 और 2022 और दिसंबर क्वार्टर का नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 2021 मार्च क्वार्टर में 208 के पास था, उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में अच्छा खासा जनरेट किया 250 के पास ज़्यादा दिखाई दिया, और इस क्वार्टर में देख सकते हैं 220 के पास ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अर्थात कंपनी का जो 2021 मार्च में क्वार्टर रिजल्ट है 208 कन्वर्ट हो चुके हैं अभी 220 में, अर्थात ईयरली जंप देखने को मिल रहा है। और 252 देख सकते हैं कंपनी कन्वर्ट हो चुका है 220 में, अर्थात क्वार्टरली बात करें दिसंबर जैसे गिरावट देखने को मिला है, लेकिन ईयरली दे सकते हैं अच्छा खासा जंप देखने को, अर्थात कंपनी अच्छा खासा मैसिव जंप देखा है। अगर कंपनी ईयरली जंप देखती है तो शेयर के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता दिखाई दे सकता है। अब बात करें तो कंपनी के ईपीएस के बारे में, जी हाँ, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना निकल के आया है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो 2.15 2021 मार्च क्वार्टर था, अभी देख सकते हैं 2.27 के पास ज़्यादा दिखाया जा रहा था। कंपनी ईयरली अच्छा जंप देखने को मिला, जो 2.60 था, क्वार्टरली में गिरावट हुई है 2.27 के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करें इन्वेस्टरों के हिसाब से देखा जाए तो शेयर के अंदर ईयरली बेस पे जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों कंपनी क्वार्टरली बेस पे देखा जाए तो शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है, अर्थात कंपनी क्वार्टरली बेस बात करें दोस्तों बर्जर पेंट दे सकते हैं 570 पे काम कर रही है, 0.68% की तेज़ी देखने को मिली 3 रुपये 85 पैसे के पास। कंपनी एक साल में जो प्रॉफिट बनाया दे सकते हैं 28% पास गिरावट हुई है शेयर के अंदर, क्योंकि लगातार कोरोना काल से ही गिरावट देखने को मिल रहा है। आप बात करें 5 साल में शेयर ने लगभग 124% का प्रॉफिट बना दिया है अपने शेयर होल्डरों को,
और लगभग मैक्सिमम दे सकते हैं शेयर होल्डर को अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। जो कंपनी का प्राइस ₹1.73 के पास था, आज दे सकते हैं ऑल टाइम जो हाई है लगभग ₹872 के पास ज़्यादा दिखा जाता है। कंपनी दे सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखेंगे तो ही प्रॉफिट होता दिखाई दे सकता है। अगर 10 साल के लिए आप इस शेयर के अंदर बाइंग करके रखते हैं तो ये शेयर अगले 10 साल के लिए 1500 2000 के आसपास जाती हुई दिखाई दे सकती है। बात करें दोस्तों, इसके बीच में कंपनी ने कई बार बोनस भी दिए हैं। बात करें दोस्तों बर्जर पेंट ने जो बोनस दिया आप दे सकते हैं 2016 में जो 2:5 के हिसाब से, 2006 में दिया था 10 साल बाद 3.5 के हिसाब से, और जैसे 2004 में जो रेशियो के हिसाब था दे सकते हैं लगभग 1:2 के हिसाब से। 98 में दिया था कंपनी ने 1:1 के हिसाब से, और 1973 में कंपनी ने दिया था 7:15 के हिसाब से। 1967 में दिया था 1:2 के हिसाब से। अर्थात कंपनी आप देख सकते हैं कितनी बार बोनस दिया, 1 2 3 4 5 6 बार कंपनी ने अब तक बोनस दे दिया। जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा होगा लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया और अच्छा खासा बोनस का फ़ायदा भी उठाया है। और बात करें दोस्तों कंपनी स्प्लिट दे सकते हैं, कंपनी कितनी बार स्प्लिट की है। 2014 में कंपनी की स्प्लिट की थी, उसके बाद 2016 में कंपनी ने बोनस दे दिया था। और देख सकते हैं 2004 में कंपनी ने स्प्लिट किया था। पहले जो शेयर का रेशियो था 2 के बदले में 10 के बदले में 2 किया था, उसके बाद 2 के बदले में 1 कर दिया था। कंपनी जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म में कंपनी ने बोनस भी अच्छा खासा दिया, उसके साथ साथ कंपनी 2 बार स्प्लिट भी दे चुकी है। और बात करें कंपनी के सेक्टर लीडर तो एशियन पेंट है। दूसरी कंपनी आप दे सकते हैं जो काफ़ी नीचे मिलती दिखाई दे रही है, आप बर्जर पेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का Q4 रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन माना जा सकता है क्योंकि कंपनी के ईयरली बेस पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों कंपनी का देख सकते हैं मैंने ये कंपेरिजन लगा के रखा है बर्जर पेंट का और एशियन पेंट का। और बात करें कंपनी ने ऑल टाइम दे सकते हैं ₹570 पे काम करती दिखाई दे रही है, और एशियन पेंट 2847 पे काम कर रही है। कंपनी का देख सकते हैं ऑल टाइम हाई जो है प्रॉफिट बनाया है 28,981 के पास। उसके बाद देख सकते हैं जो एशियन पेंट ने प्रॉफिट बनाया 22,676 के पास में। उसके साथ साथ बात करें कंपनी का देख सकते हैं चार्ट पैटर्न बर्जर पेंट का और एशियन पेंट का, देख सकते हैं दोनों कंपनी अच्छा खासा मुनाफे कमाने के बाद गिरावट भी देखने को मिला। अर्थात कंपनी दोनों में लॉन्ग टर्म हिसाब से अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ऑल टाइम आपको प्रॉफिट ही होता दिखाई देगा। क्योंकि बात करें कंपनी का मार्केट कैप का, आप देख सकते हैं मार्केट कैप यहाँ पे है, और उसके साथ साथ बर्जर पेंट का मार्केट कैप देख सकते हैं 55,000 करोड़ का है, और एशियन पेंट का देख सकते हैं 2.73 लाख करोड़ का है। बात करें एम्प्लॉयज़ का 3814 है और इसका 7143 है। और बात करें कंपनी के पी रेशियो देख सकते हैं 67 के पास है और इसका जो है 90 के पास है। और बात करें डिविडेंड के देख सकते हैं अच्छा खासा डिविडेंड दोनों शेयर पे आउट करती है। आप चाहे इन दोनों शेयरों के बारे में सोच सकते हैं, चाहे एशियन पेंट या बर्जर पेंट के बारे में। लॉन्ग टर्म विजन से ये शेयर आपको अच्छा खासा ह्यूज कमा के देंगे। आप देख सकते हैं दोनों शेयरों ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है और अच्छा खासे प्रॉफिट भी बनाया है। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म विजन से इसके अंदर बाइंग करके रखा है आपको 8 से 10 साल में ये शेयर अच्छा खासा ह्यूज कमा के देगा। बात करें कंपनी Q4 एक हिसाब से देखा जाए तो ईयरली बेस पे अच्छा खासा पैसा कमाया है। जी हाँ, और जैसा मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। अर्थात इन दोनों शेयरों के अंदर गिरावट में अच्छे खासे शेयर बाइंग किया जा सकता है। अगर हाई पे बाइंग किया और लॉन्ग टर्म बाइंग करना चाहते हैं तो शेयर को अभी एवरेज किया जा सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिले।